नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं सागर प्रसाद, आपका फ्लूट ट्रेनर। आज हम एरी आली पिया बिन इस बंदिश के अंतरे को बजाना सीखेंगे। पिछले कुछ लेसन्स में हमने इसके अस्थाई को बजाना सीखा और आज हम इसके अंतरे को बजाना सीखेंगे। और अंतरे के बाद मैं आपको पूरी बंदिश को किस प्रकार से गा कर के उसको कैसे अपने अंदर समाना है वो मैं सिखाऊंगा और फिर आप उसको अच्छे से बांसुरी में उतार पाएंगे। क्योंकि आपको कोई भी स्वर, कोई भी बंदिश, कोई भी गाना अगर बांसुरी में उतारना हो तो उससे पहले आपको उसको, अगर आपने खुद के अंदर उतार लिया है, खुद गा कर के उसको देख लिया है, तो फिर उसको बांसुरी में बजाना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम इसके अंतरे के स्वर को देख लेते हैं और फिर इसकी पंक्तियों को हम एक एक करके बजाएंगे और फिर पूरी बंदिश को हम बजा करके और गा करके देखेंगे। आप स्क्रीन में इसके स्वर और इसकी पंक्तियाँ देख सकते हैं। इसकी पंक्तियाँ, जो अंतरे की पंक्तियाँ हैं, इस प्रकार से हैं। जब से पिया परदेस गवन कीनो, रतियाँ कटत मोरी तारे गिन गिन। और जो स्वर हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं गा करके बता देता हूँ। प प सा 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 नि ध नि सा नि ध प प प ग रे सा नि ध प प नि प रे सा। जो तबले का टेम्पो है वो मैंने 95 रखा है। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जो शुरुआत में स्पीड है वो लगभग 80 या 85 के आसपास होनी चाहिए, फिर आप उसको आराम से बजा पाते हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके छोटे छोटे वाक्य को पहले बजाएंगे और फिर हम पूरी पंक्ति को बजाएंगे। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि एकदम से पूरी पंक्ति को बजाना मुश्किल होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले इसके एक छोटे से टुकड़े को बजाएं और फिर दूसरे छोटे टुकड़े को बजाएं और फिर पूरी पंक्ति को जोड़ करके बजाएं। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी पहली पंक्ति है, जब से पिया परदेस गवन कीनो, इसकी जो आधी पंक्ति है, जब से पिया पर प प स स स स, इस प्रकार से हम आधी पंक्ति को बजाएंगे। तो आइए पहले इसको सीखते हैं। प प स स स स, प प स स स स। आइए इसको बांसुरी में अभ्यास करके देख लेते हैं। तो ये तो बजाई हमने आधी पंक्ति। अब इसके बाद की आधी पंक्ति को बजाना है। अब इसके आगे के स्वरों को बजाएंगे, जो कि इसकी आधी पंक्ति है। नि ध नि सा नि ध प प। नि ध नि सा नि ध प प। आइए इसको ताल के साथ बजा लेते हैं। तो इस प्रकार से आधी पंक्ति का बार बार अभ्यास करना है। तो जब हमारी आधी आधी पंक्ति का अभ्यास अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पूरा जोड़ करके बजाएंगे। वो इस प्रकार से
प प स स सा सा नि ध नि स नि ध प प। आइए इसको बांसुरी में बजाते हैं। अब इसके आगे की पंक्ति बजाएंगे, उसे भी हम इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। पहले आधी पंक्ति और फिर उस आगे की आधी पंक्ति। तो आगे की पंक्तियां हैं, रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन। तो आधी पंक्ति क्या है, रतिया कटत मोरी, है ना। इसको हम फिर आगे कैसे करेंगे, प ग रे सा नि ध प प, प ग रे सा नि ध प प। आइए इसको आधी पंक्ति को बजाते हैं। प ग रे सा नि ध प प। और फिर आगे की आधी पंक्ति, नी प रे सा। तो देखिए आगे जो ये आधी पंक्ति है नी प रे सा, ये तो हम काफ़ी बार बजा चुके हैं, लेकिन जो बाकी की पंक्तियां हैं उन्हें हमें बजाने का अभ्यास खूब करना है। तो अब जो ये बाद वाली पंक्ति है इसको हम पूरा बजाएंगे। तो देखिए साथियों, हमने इस बंदिश की जो अंतरा है उसको हमने बजाना सीखा है। और इस अंतरे का समापन कैसे करना है आप स्क्रीन में उसके लिए नोटेशन और उसकी पंक्तियां देख सकते हैं। जो हमारा अंतरा है, जब से पिया परदेस गवन कीनो रतिया कटत मुरी तारे गिन गिन, इसके बाद हमें दोबारा से जो स्थाई की प्रथम पंक्ति थी उसको दोहराना है, एरी आली पिया बिन सखी एरी आली पिया बिन। तो मैं इस पूरी बंदिश को अब गा कर के आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसी प्रकार से इसको पहले गाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके मन में बैठ जाए, तो फिर आपको बार बार सुरों को देख करके बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब संगीत आपके मन में बस जाएगा तो फिर आपको नोटेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं उसको एक बार गा करके आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं जो हाई पिच है उस पर तो नहीं गाऊंगा, जो पिच मुझसे संभव है गाने में मैं उसी पिच से इसको गाने की कोशिश करूंगा। और गाने में हो सकता है कुछ स्वर इधर उधर हो जाए, लेकिन जो भाव है स्वरों का वो आपके मन में होना चाहिए। और मैं जो आपको गा कर के बता रहा हूँ इस प्रकार से आप गा कर के उसके शब्दों को ध्यान में रख के अगर बजाएंगे तो आपको बजाने में ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर आपको स्वर भी उसके ध्यान में रहेंगे। तो मैं जो गा कर के बता रहा हूँ वो सिर्फ एक भाव को ध्यान में रखने के लिए है। आइए मैं उसको गा कर के आपको बता देता हूँ पूरी बंदिश को। एरी आली पिया बिन सखी एरी आली पिया बिन सखी कलना परत मोहे घड़ी पल छिन छिन कलना परत मोहे घड़ी पल छिन छिन
एरी आली पिया बिन सखी एरी आली पिया बिन। जब से पिया परदेस गवन कीनो रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन एरी आली पिया बिन सखी एरी आली पिया बिन। तो इस प्रकार से मैंने इसको गाने की कोशिश की। हो सकता है कहीं पर जो स्वरों की लहर है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो बंदिश का भाव है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पंक्तियाँ क्या कह रही है और उसका स्वर किस प्रकार से होना चाहिए। तो जब आप स्वरों को बजाएंगे तो आपको वो धीरे धीरे समझ में आएगा और जो उसका बहाव है, उसका फ्लो है, वो आपको इस बंदिश को सुन करके समझ में आ जाएगा जो मैंने गाने की एक कोशिश की है। तो आप भी उसको थोड़ा सा गाने की और ताल के साथ लाने की कोशिश करें। जो मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा था कि इसको ताल के साथ आप अंदर इसको समाएं अपने अंदर पंक्तियों को। तो जब आप ताल के साथ उसको बजाएंगे तो स्वर तो हमारे बांसुरी में सही लगेंगे ही, क्योंकि हमने स्वरों को लिख रखा है, इसलिए उन स्वरों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको बजाना है। मैं इसको एक बार बांसुरी में भी पूरी बंदिश को बजा करके दिखा देता हूँ, फिर आप उसको साथ में अभ्यास कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने इस बंदिश की सारी पंक्तियों को बजाया, इसके स्थाई और अंतरे को। तो इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमें इम्प्रोवाइज़ करनी होंगी, जैसे कि हम इसमें गमक और मीन और मुर्की वगैरह इत्यादि को जोड़ करके इसको बजाते हैं, तो यह और ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बंदिश पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और इसके जो एडवांस पार्ट हैं, जो कि जैसे मुर्की को कैसे इसमें जोड़ना है और कैसे गमक वगैरह का और मींड का प्रयोग कैसे करना है, तो अगर आप भी इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।